राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण से हिंदी मासिक पत्रिका से दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स जो हैं कॉन्टेम्प्रेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं पिछले 3 मंथ के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। अगर आप पिछले 3-4 मंथ से कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप इनको जरूर लगाना, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको नए करंट अफेयर्स देखने को भी मिलेंगे प्रतियोगिता दर्पण के। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहें। तो चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपको बताना है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इसका इनोग्रेशन किया था अपने जन्मदिन पर, और इसका इनोग्रेशन जो है नई दिल्ली में किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत विशाल बनाया गया है ये, तकरीबन 73,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसको बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है ऑप्शन सी 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना है क्योंकि इसके अंदर 13,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें धोबी को, सुनार को, लोहार को, कुम्हार को, दर्जी को, नाई को, जो भी छोटे कामगार लोग हैं उनको वित्तीय सहायता देनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना है, ठीक है, याद रखना है। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है। तो पुराने संसद भवन का आपको नाम बताना है क्या रखा गया है। तो इसका नाम है ऑप्शन डी संविधान सदन। तो पुराने संसद भवन का नाम जो है संविधान सदन रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकसभा के किस सदस्य एमपी ने 19 सितंबर 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को वरिष्ठतम सांसद के रूप में संबोधित किया। तो इनका नाम है ऑप्शन ए श्रीमती मेनका गांधी जी ने वरिष्ठतम सांसद के रूप में संबोधित किया। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 5 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। नवनिर्मित संसद में आहूत विशेष सत्र के पहले ही दिन महिला आरक्षण विधेयक किस नाम से पारित हुआ। तो महिला आरक्षण विधेयक जो है ऑप्शन ए नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 के नाम से पारित हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे चांसेस होंगे एग्जाम में आने के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2023 में देशवासियों को एडवाइजरी जारी करके किस देश में जाने के प्रति चौकस रहने के लिए कहा है। तो हाल ही में जिस प्रकार से कनाडा के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बोला गया है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सिखों द्वारा भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली गतिविधियों में तेजी आई है। तो इसलिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको थीम बतानी है, और मैंने दिवस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, आप ये क्लिक करके देख सकते हैं। दिवस की सेपरेट वीडियो है ये। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर दी हैशटैग ग्लोबल गोल्स। तो इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखनी है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है 53वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए वहीदा रहमान, जो हिंदी सिनेमा की विख्यात अभिनेत्री है। तो वहीदा रहमान को 53वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है 19वें एशियाई खेलों 2023 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया। तो चीन के ये ऑप्शन बी होंगजोउ शहर में किया गया। इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है समाचारों की सुर्खियों में रही बहना दीदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बहना दीदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी
वे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, ये गलत है। जबकि वो उड़ीसा के मयूरभंज जनपद में रहती हैं और इनको बीज दीदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने धान की एक प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है शाहभागी धान प्रजाति। तो इसलिए ये समाचारों की सुर्खियों में काफ़ी रही हैं और उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। तो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, आपको बताना है उपयुक्त में से कौन कौन से देश खुफिया सूचना साझा करने वाले गठबंधन फाइव आइज में शामिल हैं। तो हाल ही में फाइव आइज की चर्चा काफ़ी बड़ी थी जब इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हुए थे और वहाँ पे खालिस्तानी की हत्या कर दी गई थी। तो इसी फाइव आइज की बात की जा रही थी। तो आपको बताना है इस फाइव आइज में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो इस फाइव आइज में जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड, ये पांचों कंट्री आती हैं। और इन पांचों कंट्री की जो एजेंसी इसमें काम करती हैं, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट की जो एजेंसी है वो है लीड एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, एनएसए इसका नाम है। और वहीं पे यूके की आप एजेंसी देख सकते हो, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, GCHQ, ये यूके की एजेंसी है। वहीं पे आप कनाडा की एजेंसी का नाम देख सकते हो, CSE कम्युनिकेशन सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट। और यहीं पे आप ऑस्ट्रेलिया की देख सकते हो, ASD ऑस्ट्रेलिया सिग्नल्स डायरेक्टोरेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूजीलैंड की जो एजेंसी का नाम है वो है GCSB गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो। तो ये पांचों एजेंसी जो है फाइव आइज की पार्ट है और इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। बाकी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, इसको पढ़ लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 12 है, निम्नलिखित में से किस फीचर फिल्म को 96वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार हेतु विदेशी भाषा की फिल्म संवर्ग में भारत की अधिकृत प्रविष्टि के रूप में चुना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 2018 एवरीवन इज ए हीरो, मलयालम भाषा की फिल्म है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोल रहे हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया था। तो 106वां संशोधन था जिसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। तो इससे संबंधित ये विधेयक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को इजराइल से भारत लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो हाल ही में जिस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चालू हो गया था, तो उसमें फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में आपको युग्मों पर विचार करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन शक्ति। आपको बताना है इनके जो युगों में सही मैच किए गए हैं नहीं किए गए हैं। तो अगर आप देखोगे ऑपरेशन अजय हमने पीछे पढ़ा था। ऑपरेशन अजय हमने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जब युद्ध हुआ था उसमें फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो पहले वाला सही मैच किया गया है। दूसरा देख लो, ऑपरेशन कावेरी हमने तब शुरू किया था जब सूडान के अंदर गृह युद्ध चालू हो गया था। तो वहां से अपने देशवासियों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चालू किया था। और ऑपरेशन गंगा जब रूस और यूक्रेन के युद्ध स्टार्ट हो गया था तब हमने ये ऑपरेशन चालू किया था लोगों को अपने देश लाने के लिए। और ऑपरेशन शक्ति जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चालू किया गया था। तो चारों के चारों सही मैच किए गए हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ। तो आपको लिख लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कितनी प्रतिस्पर्धाओं में कुल कितने मेडल जीते? तो टोटल 22 प्रतिस्पर्धाओं में 107 मेडल जीते। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है, टोटल 22 प्रतिस्पर्धाओं में टोटल 107 मेडल जीते जिसमें 28 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 20वें एशियाई खेल कहाँ होंगे? तो 20वें एशियाई खेल जो है वो ऑप्शन बी आईची नगोया जापान में होंगे 2026 में। और 19वें जो एशियाई खेल थे वो चीन में हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 18 है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान से आती हैं और इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए काफ़ी कार्य किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन को प्रदान किया गया है, वे किस देश के नागरिक हैं? तो जॉन जो है ऑप्शन बी नॉर्वे के नागरिक हैं। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है नोवेल से रिलेटेड, उसका मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2023 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कैटालीन कैरिको एवं ड्यू विजमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया गया है? तो इन्होंने जो असाधारण कार्य किया है वो है ऑप्शन बी कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध टीका बनाने की तकनीक का विकास। तो इसके लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किन बंदरगाहों के बीच यात्री फेरी सेवा 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फिर से प्रारंभ हुई है? तो जो ये फेरी सेवा है ये ऑप्शन सी नागापट्टनम कनकेंसथुराई जाफना श्रीलंका से शुरू हुई है। तो जो नागापट्टनम है वो तमिलनाडु का एक छोटा सा बंदरगाह है और श्रीलंका का जाफना प्रांत के कनकेंसथुराई के बीच ये सेवा शुरू की गई है। तकरीबन 40 वर्ष के बाद फिर से शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना इसको। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो किस तरीके से ये सेवा प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, समाचारों की सुर्खियों में रही तीस्ता नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो तीस्ता नदी जो है भारत के सिक्किम राज्य में बहती है। और ये खबरों में क्यों रही? क्योंकि 13,000 करोड़ की लागत से सिक्किम में बनी तीस्ता पनबिजली परियोजना का 60 मीटर ऊंचा बांध महज 10 सेकंड में अचानक आई बाढ़ के पानी में बह गया। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। तीस्ता नदी पे 13,000 करोड़ की लागत से बना पनबिजली बांध जो है वो बह गया था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है और आपको बताना है 2003 के बाद से 2023 तक प्रदत्त नोबेल पुरस्कारों में किस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही थी? तो वो है ऑप्शन सी शांति के क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2003 के बाद से 2023 तक प्रदत्त नोबेल पुरस्कारों में किस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे कम रही है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछी थी और इस वाले क्वेश्चन में सबसे कम रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी भौतिक शास्त्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैश्विक भू सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसमें भारत का रैंक जो है वो है ऑप्शन सी 111वां। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, लीड्स सर्वेक्षण 2022 में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो वो है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगर आपसे लीड्स की कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको याद रखना है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें आंध्र प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक निम्नलिखित में से किन खेलों को शामिल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसमें क्रिकेट है, स्क्वैश है, बेसबॉल, शॉट है, लोकस भी है और फ्लैग फुटबॉल है। यानी कि ये पांचों ही गेम आपको 2028 में होने वाले ओलंपिक में देखने को मिलेंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी और इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रिकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट केवल एक बार सन 1900 में खेला गया था जब पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। तो क्रिकेट को एक बार ओलंपिक में शामिल किया गया था 1900 में और इंग्लैंड ने इसमें फ्रांस को हराया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है ये। और सेकंड कथन पढ़ लो, लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के T20 प्रारूप को शामिल किया गया है। हाँ, तो जो लॉस एंजलिस में 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें T20 प्रारूप को शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट इसे भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 29 है और आपको बताना है समलैंगिक विवाह पर सुप्रियो सुप्रियो चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3:2 से दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, क्या यहाँ पे लिखी गई स्टेटमेंट ठीक है? हाँ, ये पांचों स्टेटमेंट ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। आप एक बार इसको पढ़ लेना अगर आपको लगता है, और ये पांचों स्टेटमेंट इसकी ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमास इजराइल संघर्ष 2023 के दौरान यूएसएस गिरल्ड आर फोर्ड नामक विमान वाहक पोत को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किया गया। यह युद्धपोत किस देश का है? तो यह युद्धपोत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, इजराइल की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं मिलती हैं? तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, सऊदी अरब के साथ नहीं मिलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, मालवीय मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ऑप्शन बी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ रखी है जो आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रधानमंत्री दक्ष योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रधानमंत्री दक्ष योजना के बारे में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, कौशल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ये गलत है, बाकी लिखे गए ऑप्शन सारे सही हैं। एक बार पढ़ लेना दक्ष योजना के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है और आपको बताना है CRIIO फॉर गुड निम्नलिखित में से किस निकाय की पहल है? तो ये चारों ही निकायों के द्वारा चलाई गई एक पहल है जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। तो यानी कि शिक्षा मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इन चारों के ही द्वारा ही चलाई गई पहल है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है और आपको बताना है भौगोलिक सांकेतांक यानी कि GI प्राप्त रायगढ़ शॉल किस राज्य का उत्पाद है? तो ये उत्पाद है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य का। और मैंने GI टैग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका मैं आई बटन पर लिंक डाल दिया है, आप इसको क्लिक करके देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। एकात्मकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित की गई है? तो ये है ऑप्शन बी, अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभी हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्वनाथ घाट गांव को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में। तो इसके बारे में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, नहीं, ये असम राज्य में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित एक संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको देखना है इन दोनों कथनों में से दोनों सही है या एक सही है, आपको बताना है। तो अगर आप पहले वाला कथन देखोगे तो प्रति वर्ष 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले पोइला बैसाख को पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना दिवस घोषित किया गया है। हाँ, तो 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले पोइला बैसाख को पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना दिवस घोषित किया है। पहले वाला कथन सही है। दूसरा पढ़ लो, 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित बंगलार माटी बंगलार जोल को पश्चिम बंगाल का राज्य गान घोषित किया गया है। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है और आपको बताना है समाचारों की सुर्खियों में रहे लेसिते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पढ़ना है दोनों कथन और बताना है लेसिते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य है। एक बार पढ़ लेना ताकि कोई क्वेश्चन मैंने आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है और आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक निर्णय अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह से पैदा हुए बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं? तो ये बच्चे होंगे शून्य विवाह या अमान्य विवाह, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर इस प्रकार से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये 40 क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं और ये 40 के 40 क्वेश्चन जो हैं प्रतियोगिता दर्पण से ही लिए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है
आप इन क्वेश्चनों को लगाना और आपको आइडिया पड़ सकता है यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। और इस प्रकार की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।